उज्जैन बहुप्रशिक्षित अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के चुनाव की घोषणा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होटल विक्रमादित्य में एक सूक्ष्म बैठक में की गई। इस बैठक में आमंत्रित सदस्यों को ही बुलाया गया था। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्री अशोक जी राठौर, गुनावाले मोहनलाल जी राठौर, गोवर्धन लाल जी राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव 15-16 अप्रैल 2 दिवसीय 2023 में सीहोर, बिलासपुर, रतलाम इन तीनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर संपन्न होंगे। महासभा अध्यक्ष श्री रतन जी राठौर ने चुनाव कब, कैसे, कहां और किस नियमावली के अंतर्गत होंगे इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यता शुल्क प्रति व्यक्ति 1000 रुपये रहेगा। चुनाव कराने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 500 सदस्य रहेगी। अधिकतम सदस्य कितने भी हो सकते हैं। एक जिले से 50 सदस्य जिसमें 35 पुरुष, 8 महिला, 7 युवा सदस्य बनाए जाएंगे। 5 अन्य विशिष्ट सदस्यों में से जो सीधे ही सदस्य बन सकेंगे, जिसमें वकील, डॉक्टर, जज, राजपत्रित अधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री, पार्षद, सरपंच इत्यादि शामिल होंगे। सदस्यता अभियान 25 दिसंबर 2022 से प्रारंभ की जाएगी, जो कि 15 मार्च 2023 तक चलेगी। चुनाव की सूची का प्रकाशन 14 अप्रैल को किया जाएगा। साथ ही जिन सदस्यों ने महासभा को तोड़ने का कार्य किया है, यदि वह माफ़ीनामा लिख कर देते हैं तो उन्हें माफ़ करने का अधिकार निर्णय कमेटी का रहेगा। सदस्य बनाए जाने के बारे में यह बताया गया कि जिले की इकाई के अध्यक्ष या संयोजक या महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा ही सदस्य बनाए जाएंगे। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। का अपमान करना नहीं चाहते, हम तो सबको सम्मान से देखना चाहते हैं, चाहे वो हमें कुछ भी कहे। समाज का भाई तो है। तो इन लोगों को जिनको निलंबित कर दिया गया था, अगर वो क्षमा याचना करते हैं और मूल धारा में महासभा की आना चाहते हैं, तो क्या उनको माफ कर दिया जाएगा? शपथ पत्र के साथ होना चाहिए, शपथ पत्र होना चाहिए उनका। यही है कि मैं अपनी तो मतलब वो मानता हूँ, गलती बात खत्म हो गई। और उसका शपथ पत्र अनिवार्य होना चाहिए। शपथ पत्र समाज में शपथ पत्र नहीं होता, समाज में माफी होती है। आवश्यक है वहाँ शपथ पत्र लगेगा तो शपथ पत्र 2 तरह का होता है। एक भाई है, मैं शपथ पूर्वक करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। एक होता है बीजेपी टाइप का शपथ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शांति से अपनी बात रखें। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ आप बैठे हुए सभी बैठे हुए हैं, एक मिनट, क्या उन लोगों को माफ किया जाएगा जिन्होंने फर्जी महासभा बना के रजिस्ट्रेशन कार्यालय दिल्ली में भेजी थी? क्या ऐसे लोगों को माफ किया जाएगा? जिनकी छोटी मोटी कोई वो है तो वो जो कमेटी निवेदन यह है कि जैसे आपने 30-35 नाम बताए हैं कि जिन्हें महासभा के खिलाफ अनुचित कार्रवाई करते हैं या लगातार बोलते हैं कि न किसी माध्यम से, या उन्होंने महासभा रजिस्ट्रार दिल्ली में भी पत्र भेजा है, तो मेरा ऐसा सुझाव कि उनको माफ कर देना चाहिए। और अगर माफ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे चुनाव के लिए स्टे ला सकते हैं या कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं माफ कर देना चाहिए, जैसे कि महासभा हमेशा कहती है कि हम जोड़ने में विश्वास। आप भी अधिवक्ता रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं स्वयं एडवोकेट हूँ 40 साल से। मैं नाम ही नहीं बताऊंगा तो स्टे का कराओगे आप? मेरा नाम ही नहीं बताया, आपको भी नहीं बताया था, इंदौर आए थे तो इसलिए नहीं बताया था कि कोई स्टे ना आ जाए। और आज तक सब पानी पी पी के कोस रहे मगर कुछ नहीं कर पाए। अनर्गल जो व्हाट्सएप पे चल रहा है वो चीजें बंद हो जाएगी। कोई आदमी महासभा को तोड़ने का प्रयास करे, अगर उसको इतने कुत्सित प्रयास के बाद भी अगर महासभा माफ करती है तो मैं उस पद पे रहना नहीं चाहता जिसमें इतने गंदे लोगों को माफ करने की परिस्थिति। विषय ये कि आज की तारीख में भी वे महासभा के विरुद्ध जाकर अनुग्रह बातें करते हैं। तो मैंने कहा योगेश जी छोड़ दिया कि छोटी मोटी कोई बात हो और वो कहे तो प्राचार्य जी से मैं इसलिए सहमत हूँ
कि वहां जो है ना हम ये दे चुके हैं, और वो दे चुके हैं तो वो शपथ पत्र मांगेंगे, नहीं तो उनकी सदस्यता अगर आपने बना दी तो आपका चुनाव इनमें लिखे। नहीं, बस रीजन यही है कि महासभा के किसी भी तरीके से चुनाव हो जाए, जो पूरा देश देख रहा है, चाह रहा है कि चुनाव बस विषय यही है, उस विषय में जो भी उचित कार्रवाई करना चाहे आप करें। ठीक, यही तो मांगी थी, यही तो इजाजत मांगी थी, घूम के दिया आपने, सीधी सीधी घूम के। आपकी बात योगेश जी सबसे सही है, टेस्ट करके ही चलना पड़ता है। कोई भी चुनाव होता है तो सदस्यता सूची प्रमुख होती है, उसका प्रकाशन पहले होना चाहिए, उसके बाद ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सदस्यता सूची वर्तमान में जो रजिस्ट्रार के अनुसार है, उसमें नाम, पता, व्यवसाय, आयु, आईडी मतलब आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये अनिवार्य है। इसलिए इन बिंदुओं के आधार पर पहले फार्म भरवाए जाए, सूची मंगाई जाए, उसके बाद जो है कम से कम इतना समय हो कि उसके बाद चुनाव की तारीख निश्चित की जा सके। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको अप्रैल के बाद और 1-2 महीने बढ़ाई जाए। वो बारिश लग जाएगी, फिर मई जून में भयंकर अप्रैल महीनों बढ़िया है, जुलाई में जाएगा। एक बोले, एक बोले। भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की मीटिंग थी, और इस मीटिंग के आयोजक उज्जैन के श्री अशोक जी राठौर गुनावाली, जिन्होंने यहाँ पर होटल विक्रमादित्य में यहाँ पर मीटिंग का आयोजन कर किया था। इस बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? वैसे जो आज मीटिंग रखी थी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इसके बारे में? चुनाव के विषय में मीटिंग रखी थी, चुनाव के विषय में निर्णय लिए गए। चुनाव सीहोर, रतलाम और शायद बिलासपुर के लिए तय किए गए। वही हम तो यही चाहते हैं 5-7 गाँव हो, अच्छा गाँव हो, होना भी चाहिए। काफ़ी दिनों से चल रहे थे चुनाव कोरोना के विषय को लेकर, और अध्यक्ष जी से निवेदन किया था चुनाव कराने के लिए तैयार हो गए हो, बंद हो गई करवाएंगे। मार्च में शायद तय हुआ, अप्रैल में हुआ था, 15 अप्रैल का तय हुआ है, 15-16 अप्रैल को तय हुआ है चुनाव। स्थान भी तय कर लिया है उन्होंने, पहले प्राथमिकता सीहोर को दी है, इसके बाद रतलाम और बिलासपुर। भाई जी मैं चाहूँगा कि और इस चुनाव के बारे में कुछ विशेष बताएं बातें, जो आज जो मीटिंग में निर्णय लिया उस बारे में। पूरा राठौर समाज अखिल भारतीय महासभा से बहुप्रतीक्षित चुनाव कराए जाने की लालसा 2-3 साल से रख रहा था। कोरोना के कारण 2 साल तक चुनाव नहीं हो पाए। इसके बाद में रामेश्वरम में जब मीटिंग रखी गई, तब भी कुछ लोगों को ऐसी अपेक्षाएं थी कि शायद चुनाव के लिए हो जाए, लेकिन हो नहीं पाई। इसके बाद आप लोगों को अध्यक्ष महोदय ने सब इंटरव्यू दिया था कि हम शीघ्र ही एक चुनाव सभा के लिए जो है मीटिंग बुलाएंगे। उसी के तारतम्य में हालांकि तो 1-1.5 महीना गुजर चुका होगा, महोदय ने पूरी मतलब जो है हम लोगों को यहाँ मीटिंग आयोजित करने के लिए आदेशित किया। उसी का निर्वाह करते हुए आज आप सब लोगों की उपस्थिति में एक ऐसा निर्णय जो सब चाहते थे कि चुनाव की दिनांक भी जो है घोषित कर दी जाए और संभावित स्थान भी जो तय हो जाए। अब कम से कम महासभा की ओर जिन लोगों का प्रश्न चिन्ह था कि ये चुनाव कराएंगे नहीं कराएंगे, कहाँ कराएंगे, कब कराएंगे, वो सारे बिंदु जो है समाप्त हो गए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है ये निर्णय यहाँ सब लोगों के द्वारा लिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब और चंद्रशेखर जी उपस्थित हैं, और पूरा भारतवर्ष चाहता है कि महासभा के चुनाव हो। साथ में हमारे अहमदाबाद से फेरन सिंह जी भी आए हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो बाबू जैसे कि आज मीटिंग हुई, मीटिंग में ऐसी क्या खास बात हुई, क्या निर्णय रहा? एक्चुअली क्या है, जो निर्णय अभी तक नहीं लिए जा रहे थे वो आज इस मीटिंग में वो निर्णय लिए गए, जिसकी
समाज को पब्लिक के लिए ज़रूरत थी कि चुनाव के बारे में निश्चित ही तिथि तय हो और प्लेस तय हो। तो प्लेस में 3 प्लेस आए हुए हैं, जिसमें सीहोर फर्स्ट, सेकंड रतलाम और थर्ड बिलासपुर तय किया गया है। तो मेरी पॉसिबल की संभावना है कि सीहोर के लिए सभी की इच्छा है, और आगे 10 दिन में जो निर्णय लिया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया जाएगा, तो संभावना है कि सीहोर का भी निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी हम लोगों को आशा है, और अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे तो समाज को देखते हुए हित में ही निर्णय लेंगे। जैसे कि समाज के लोगों की इच्छा है कि सीहोर में ही चुनाव हो। सीहोर क्योंकि अपना एक प्रतिष्ठित समाज है, भारत में एक नाम है, भारत में सीहोर एक संगठित समाज है। इंडिया में एक ऐसी समाज है जहाँ पर यूनिटी है, और यूनिटी के साथ साथ वहाँ 20,000 राठौरों का निवास है, उसमें सारे राठौर एक यूनिटी के साथ रहते हैं। तो मेरी भी यही हृदय से भावना है कि सीहोर में ही चुनाव हो। हमारे समाज के वरिष्ठ फेरन सिंह जी जो अहमदाबाद गुजरात से हैं, जो वर्षों से महासभा से भी जुड़े हैं और समाज से जुड़े हैं। आज उज्जैन बता रहे हैं मीटिंग में, उनसे बात करते हैं। और जी आज कैसा रहा मीटिंग में? आज का बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, और लोगों की बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही थी, संतुष्ट मिला। और चुनाव की तारीख 15 अप्रैल में रखी गई। स्थान में सबसे पहला सीहोर, बिलासपुर और रतलाम 3 नक्की निश्चित किए, और हम तो चाहते हैं अच्छी शांतिपूर्वक और ईमानदारी से चुनाव होगा, ऐसी हम आशा उम्मीद करते हैं। बता तो दिया कौन कौन से जिले रहेंगे यहाँ पे सर्वोपरि? 3 जिलों की को वरिष्ठता दी गई है, जिसमें प्रथम सीहोर, द्वितीय रतलाम और तीसरा बिलासपुर छत्तीसगढ़। इसमें जो सदस्य का जो सूची है उसका कार्य कब से प्रारंभ होगा? 25 दिसंबर से 15 मार्च। और चुनाव की 1 माह पूर्व सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, जैसा कि आप बता रहे हैं 15 मार्च। सूची चुनाव की जगह 2 दिन का चुनाव है, तो उसके 1 दिन पूर्व रात को प्रकाशित की जाएगी। अच्छा, 3 दिन पूर्व ही प्रकाशित की जाएगी। और आचार संहिता कब से लागू होगा? आचार संहिता उसी दिन से लागू है। 3 दिन पूर्व से। वैसे आप एक वरिष्ठतम सदस्य हैं, और महासभा के संविधान में आचार संहिता का कोई प्रावधान नहीं है, मगर सब काम प्रजातांत्रिक तरीके से और सबकी सहमति से होते आए हैं, और जितना भी कार्यकाल बचा है उसमें भी वही होते रहेंगे, और किसी प्रकार की संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। समाज भी यही चाहता है, जिस हिसाब से आपकी कार्यशैली रही है उसी प्रकार समाज चाहता है कि चुनाव भी इसी तरह संपन्न हो। पारदर्शिता का प्रथम शब्द रखा गया था, और पारदर्शिता का परिचायक ये है कि रामेश्वरम में और अशोकनगर में जो मीटिंग हुई उसमें एक ही बात आई थी, अध्यक्ष का गृहनगर इंदौर, महामंत्री का गृहनगर शिवपुरी, और कोरबा जिला कोषाध्यक्ष जी का गृह जिला, वहाँ चुनाव कराए ही नहीं जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता हो सके। सर धन्यवाद। इस सफल मीटिंग की बहुत बधाई पूरी भाषा। मेन बिंदु आप बता दें, क्या आपने तारीख डेट कर दी जिस स्थान में? बता दिए। विक्रमादित्य होटल में महासभा की चुनाव से संबंधित अति महत्वपूर्ण बैठक, जो अति सूक्ष्म भी थी, सानंद संपन्न हुई। अनेक प्रस्ताव पास किए गए जो सब चुनाव से संबंधित थे। 15-16 अप्रैल 2023 को चुनाव होना निश्चित हुए। उसके लिए 3 स्थानों का मुख्य रूप से सर्वसम्मति से चयन हुआ, जिसमें सीहोर, रतलाम तथा बिलासपुर प्रमुख हैं। आज मैं ये भी उल्लेख नहीं करना चाहूँगा कि किसी वक्त पत्रकार परिषद में मुझसे पूछा गया था कि आप कब तक पदों का वितरण करते रहेंगे, तो मेरे शब्द थे कि जब भी कोई हीरा मुझे समाज में मिलेगा, मैं उसे अपने ताज में ग्रहण करूँगा, अपने ताज में उसको सजा लूँगा। ऐसा ही हीरा आज हमको इंदौर के पद्म मंत्री राठौर समाज के जो पत्रकार भी हैं और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें राष्ट्रीय सह प्रवक्ता राठौर अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का मनोनीत किया गया है। उनको सपरिवार बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय राठौर, जय राठौर।